आज के सत्संग की बानी गुरु अर्जुन देव जी की है। राग रामकली, महला पांचवा, अष्टपदी। एको सतगुरु प्रसाद। सत्संग के वचन। दर्शन बेटत पाप सब नासै, हर सेउदे मिलाई। श्री गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि गुरु के मिलने के क्या फ़ायदे हैं और गुरु क्या देता है। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो हमारा हृदय शीतल होता है और हमारे पाप नाश हो जाते हैं। वह अपने सत्संग के जरिए चोरी, ठगी, शराब, कबाब की आदतों को छुड़वाता है। वह कहता है कि आप प्रेम और प्यार के साथ नाम जपो। फिर नाम जपवाकर परमेश्वर के साथ मिलाप करा देता है। वह कहता है कि मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो आओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यह गुरु के मिलने का पहला फायदा है। अब जो प्रेम के साथ दर्शन करते हैं उनके पाप नाश हो जाते हैं, मगर गुरु चाहे कितने ही पहुँचे हुए हों, उनके अपने रिश्तेदारों को उन पर यकीन ही नहीं आता, और जब तक यकीन नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं बनता। कहते हैं मेरा सतगुरु पिता है, जिसके दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। देखो कितना प्रेम और प्यार है। फिर कहते हैं कि गुरु रामदास जी के दर्शन करने से सारे पाप नाश हो गए और उन्होंने मुझे परमात्मा से मिला दिया। पिता को परमात्मा समझना बड़ी ऊंची बात है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। आप फरमाते हैं कि कुल ब्राह्मण यानी सारी दुनिया दुखी है। अब सवाल पैदा हुआ कि सुख कहाँ मिलता है, तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि सुख गुरु और परमेश्वर के मिलाप से मिलता है। गुरु के जरिए परमेश्वर मिलता है और परमेश्वर के जरिए मुक्ति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर रूप समझते हैं। परमेश्वर को तो जब देखेंगे तब ही देखेंगे, मगर गुरु को तो प्रत्यक्ष देखते हैं। फिर इसी गुरु के स्वरूप में परमेश्वर को मौजूद समझना है। लेकिन संत जब भी इस देह में बैठे होते हैं वह ये नहीं कहते कि हम संत हैं। एक सत्संगी बाबा जी से पूछते हैं, जी बानी कहती है बाहर भीतर एको जानो। तो महाराज जी जवाब देते हैं, मैं कहता हूँ कि जब आप 9 दरवाजों को छोड़कर ब्रह्मा पार ब्रह्मा में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु क्या है और क्या देता है। नहीं तो अगर किसी ने कह दिया कि गुरु झूठा है तो यकीन टूट गया, अगर किसी ने कह दिया कि सच्चा है तो यकीन बंध गया। लेकिन अगर अंदर जाकर देख लो तो यकीन पक्का हो जाएगा, यानी कि पुख्ता हो जाएगा। जिस तरह अगर कोई आपके पास घोड़ा ले आए, लोग चाहे कितना ही कहें कि ये भैंस है, मगर आप घोड़ा ही कहेंगे, क्योंकि आपने खुद अपनी आंखों से घोड़े को देखा है। इसलिए जब आप वहां पहुंचो तब जो मर्जी हो कह दो, लेकिन पहले नहीं। गुरु साहब कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर समझते हैं, क्योंकि उनसे मिलकर हमारे मन में प्रेम, प्यार और शांति पैदा होगी। पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। अब कहते हैं कि गुरु क्या बताता है, क्या उपदेश देता है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि वह कहता है पहले तुम 9 द्वारों को छोड़ दो ताकि तुम्हारा स्थूल शरीर से नाता टूट जाए। इसके बाद जब तुम सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल को पार करोगे तो आगे सतगुरु सूक्ष्म शरीर में खड़ा है। सेवा कई किस्म की होती है। कोई तन की सेवा करता है, कोई धन की सेवा यानी लंगर में पैसे देता है। लेकिन जो असली सेवा है वह और ही है। वह क्या है? अंदर गुरु को प्रकट करना। जब गुरु अंदर प्रकट हो जाए तो फिर जो भी सवाल करोगे वह जवाब देगा। अगर आपको एक चौकी बनवानी हो तो कितनी दिक्कत होती है। फिर घर में किसी ना किसी चीज़ की जरूरत हमेशा रहती है। इसके विपरीत अगर आप बड़े को ही घर में ले आओ तो जितनी चौकियां चाहो बनवा लो
और दूसरी चीज़ें भी बनवा लो। इसी तरह सबसे बड़ी सेवा ये है कि सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लो, उसके साथ बातें करो और उससे कह दो कि हमें अपने साथ ले चल। वह आपको लेकर अंदर चल पड़ेगा। फिर गुरु अपने लिए कुछ नहीं लेता, बल्कि जो कुछ आता है उसे वह साध संगत की सेवा में लगा देता है, पराये कामों में खर्च कर देता है। सत्संग में बहुत से ऐसे आदमी आते हैं जो कहते हैं कि हम मेहनत ना करें, बिना मेहनत के मालिक अंदर आ जाए। ये कभी भी नहीं हो सकता। आपका काम आपको ही करना है, फिर डील क्यों? पता नहीं फिर मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। और फिर भजन दुनिया के कामों का नुकसान नहीं करता। दुकानदार दुकान पर बैठकर सिमरन कर सकता है, औरत घर का कामकाज करती रोटी पकाती सिमरन कर सकती है, किसान हल चलाते हुए सिमरन कर सकता है, क्लर्क दफ्तर से आते जाते सिमरन कर सकता है। मतलब ये है कि अपना अपना काम करते हुए भजन सिमरन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आदमी पखाने में बैठे हुए भी सिमरन कर सकता है। जब तक अंदर प्रेम ना हो, कशिश ना हो, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता। ये भी पर्दा खुलता है, जब भी पर्दा खुलता है आपके प्रेम के द्वारा खुलता है। जब लड़का स्कूल में जाता है तो उस्ताद कहता है कि पहले तू बीए कर ले, फिर दुनिया के कामों में तवज्जो देना। इसी तरह सतगुरु कहता है कि तू पहले भजन कर, गुरुमुख बन, फिर दुनिया के और दूसरे काम भी कर लेना। इसकी आत्मा के ऊपर 3 शरीर हैं। पहले ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर कारण शरीर। गुरुमुख बनने के लिए ये जरूरी है कि पहले तू भजन सिमरन करके स्थूल शरीर को उतार दे, फिर तुरीय पद में जाकर सूक्ष्म शरीर को उतार दे और फिर ब्रह्मा में जाकर कारण शरीर को उतार दे और इसके बाद पार ब्रह्मा में चल। वहां जाकर तेरा अपना प्रकाश 12 सूरज का हो जाएगा। तू आत्मा है, परमात्मा की अंश है, मगर जहां पर्दों में ढकी हुई है। एक सत्संगी बाबा जी से पूछते हैं, हजूर कई कहते हैं कि अंदर अभ्यास में डर लगता है। तो महाराज जवाब देते हैं, इसके जो पाप हैं वे इसे डराते हैं, जबकि इसे रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हाथ नहीं लगा सकती। काल हाथ नहीं लगा सकता, जमदूत हाथ नहीं लगा सकते, तो फिर इसके पाप ही हैं जो इसे डराते हैं। आप कहते हैं कि सतगुरु इसको संत मत की तालीम देकर पार ब्रह्मा में ले जाकर गुरुमुख बनाता है। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरु क्या करता है? तो गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जब इसकी मौत आती है तो वह आकर अपने साथ ले जाता है। जिसे नाम मिल चुका है उसकी मौत के वक्त जमदूत नहीं आते, सतगुरु आएगा और अपने साथ ले जाएगा। ब्राह्मण पलट जाए लेकिन गुरु का वचन नहीं पलटता। बेशक गुरु ले जाएगा। मैंने हजारों केस देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माताओं ने बच्चों को देखने की भी इच्छा जाहिर नहीं की। डिलवा का जिक्र है, एक स्त्री शरीर छोड़ने लगी तो उसके पुत्र कहने लगे कि हम किधर जाएंगे? कहती है कि तुम जहां मर्जी जाओ, जब मौत के वक्त गुरु सामने आ जाए तो और क्या चाहिए? जब मौत और इसके विपरीत जिन्हें नाम नहीं मिला उनकी मौत के वक्त जमदूत आते हैं। जहां तक कि जब वे आते हैं तो कईयों का डर के मारे पखाना निकल जाता है, मगर जब नाम वाले की मौत आती है तो गुरु आता है और कहता है कि चल, मैं तुझे अपने साथ ले जाता हूं। उससे उस वक्त इतनी खुशी होती है जितनी कि अपने ब्याह की भी नहीं होती। जहां नाम है वहां काम क्रोध वगैरह कई विरोधी ताकतें नहीं आ सकती। जिस तरह जहां बाज आ जाए वहां चिड़ियां वगैरह नहीं रह सकती, अन्य पक्षी नहीं रहते। सतगुरु के साथ हमारा ये नाता है। बाकी जो सुख दुख हम लिखाकर लाए हैं उन्हें हमें अवश्य भोगना है। हम पर मुकदमे भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी और कई तकलीफें भी आएंगी। सतगुरु का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका ताल्लुक नाम के साथ है या हमारी आत्मा के साथ है। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।